फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी यानी मेडल दिया था और सर्टिफिकेट दिया था। हमारी मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात, उन्होंने ये ट्रॉफी दिया और इसके अलावा सर्टिफिकेट दिया था उन्होंने भी, और साथ कैश प्राइज दिया यानी चेक दिया था। कितने का चेक था? 2 लाख का। वाओ। टॉप स्कोरर में तो नाम आने की उम्मीद थी, पोजीशन का नहीं था 1186 पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन के रेलिवेंट होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो अगर एग्जामिनर को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं वो नज़र आ रहा तो आपका अनदर क्वेश्चन आपका चेक हो जाए। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास से मेरी फर्स्ट पोजीशन आती रही है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मदीना कब भला कम है, फिरदौस से किसी सूरत। ये है वो राज जो हमको फरिश्तों ने बताया है। नाज़रीन, आज हमारे साथ सेकंड पोजीशन होल्डर मोइज़ हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मैट्रिक में टॉप किया है, सेकंड पोजीशन हासिल की है। और इनके अगर हम मार्क्स की बात करें तो इनके मार्क्स हैं 1186। और देखें कि मैट्रिक के बच्चे बहुत कम होते हैं जो इस तरह के पोजीशन होल्डर्स होते हैं। उनकी सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा से इनको कुछ इनामात भी मिले। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे एक ट्रॉफी भी पड़ी है। मोइज़ हैदर ने स्टडी किस तरह की और मैट्रिक में टॉप किया, इसके लिए कितनी मेहनत की, आज हम जानते हैं मोइज़ हैदर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोइज़ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक रिकॉर्ड कायम किया कि आपने सेकंड पोजीशन हासिल की। ये भी करना बहुत मुश्किल काम है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा मोइज़, सीएम साहिबा से आपकी मुलाकात हुई और क्या क्या इनामात आपको मिले, ज़रा हमें वो बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी उसमें हमारे जो है राना सिकंदर हयात साहब, उन्होंने हमें यानी मेडल दिया था और सर्टिफिकेट दिया था। फिर इसके 2 दिन बाद हमारी मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात, उन्होंने ये ट्रॉफी दिया और इसके अलावा सर्टिफिकेट दिया था उन्होंने भी, और साथ कैश प्राइज दिया यानी चेक दिया था। कितने का चेक था? 2 लाख का। वाओ। मतलब कि आप जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं एक तरह से, कि आपने मैट्रिक एग्जाम में टॉप तो किया लेकिन उसके बाद 2 लाख का चेक भी आपको मिला है और दूसरे नंबर पर ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स वगैरह। अच्छा, ये अभी आपने मैट्रिक में टॉप किया है कि पहले भी आपकी पोजीशंस आती रही हैं, और 10 साल का अरसा आपने कैसा गुजारा? पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास से मेरी फर्स्ट पोजीशन आती रही है, तो अल्लाह ताला का ये शुक्रगुजार हूं, अल्लाह ताला ने ये मेरा जो है रिकॉर्ड बरकरार रखा है। ये शुक्रगुजार हैं कि रिकॉर्ड बरकरार रहा है। उम्मीद थी कि मतलब पासिंग मार्क्स आएंगे या पोजीशन लेंगे? नहीं, टॉप स्कोरर में तो नाम आने की उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं था कि पोजीशन अल्लाह ताला नवाज देंगे। 1185 की उम्मीद थी, तो पोजीशन का नहीं था 1186 पर। मतलब एक मार्क्स से आप पोजीशन ले गए हैं। 1185 की उम्मीद थी। वैसे 1185 की उम्मीद कैसे थी? वैसे कि मेरे 8 नंबर पहले 9th में कम हुए थे ना, तो अब ये था कि अब 1192 में से जो रिजल्ट बन है तो उसमें ये था कि 6-7 नंबर हो सके 10th में कम हो जाए। मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि आप जो है वो अच्छा पेपर करके आए? ज़ाहिर है हम तो पेपर करते हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा अल्लाह ताला पर उम्मीद थी कि अल्लाह से मांगना तो उसने अता करना है इंशाल्लाह। बिल्कुल। वाओ। कौन से सब्जेक्ट्स रखे हुए थे? मेरी साइंसेस थी विद बायोलॉजी सब्जेक्ट। कैसे स्टडी करते थे? कितना टाइम स्टडी को दिया? अकेडमी, स्कूल वगैरह में कितने आवर्स आप जो हैं वो 24 आवर्स में से कितने आवर्स आप स्टडी करते थे? सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ के नाश्ता करके स्कूल जाता था, फिर 2 बजे आके पहले 5-6 घंटे पढ़ लिया होता था स्कूल में। तो इतना ज़्यादा यानी कि फिर आके मैंने नमाज़ पढ़नी ज़ोहर की, खाना खा के अकेडमी जाना होता था 4:30 बजे, जो टेस्ट होता था अकेडमी में वो प्रिपेयर करना। उसके बाद 8:30 आके जो स्कूल के लिए होमवर्क मिला होता था वो करना। तो इसी तरह बस 2 टाइम जाता था, उसके अलावा जो टाइम बचता था उसमें मैक्सिमम मैं करता था। कि और बहन भाई हैं, वो कौन कौन सी क्लासेस में है? वी आर 2 siblings, a sister is younger to me। वाओ। और आप जो हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और आपके स्कूल वाले हैं, उनका क्या रिएक्शन था? वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारा स्टूडेंट है माशाल्लाह टॉप कर गया। तो वो अपने उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें भी बताने कि देखो ये हमसे पढ़ा हुआ है या ये हमारा क्लास फेलो है। अच्छा, हिंट्स दें, क्या हिंट्स थे मैट्रिक में? एग्जाम्स में क्या हिंट्स थे जो हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं उनको पता हो कि मैट्रिक एग्जाम्स अगर देने हैं या एग्जाम्स देने हैं तो कौन सी चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है कि जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन के रेलिवेंट होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि वो फिर नेगेटिव मार्किंग के केस में चला जाता है। वाओ, और दैट्स इसके अलावा अमेजिंग। जो आपने करना है क्वेश्चन एक लाजमी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है।
एक लाजमी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है कि अगर मतलब आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे बन जाए, ताकि अगर आपका एक क्वेश्चन किसी वजह से कॉन्सेप्चुअल होते हैं ना, तो अगर एग्जामिनर को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं वो नज़र आ रहा, तो आपका अनदर क्वेश्चन आपका चेक हो जाए। अब जो आपको चेक मिला है 2 लाख का, उसका क्या करोगे? वो अभी तो पहले मैं रख रहा हूँ कि देखूँ कि कितना ज़्यादा मुझे यानी कि प्राइजेस इकट्ठे होते हैं, तो अभी तो नहीं कुछ करने का सोचा। अभी तक कितने इकट्ठे हुए हैं? उसके अलावा मुझे 60,000 हो गया। उसके अलावा मतलब 2,60,000 हो गए। फैमिली से क्या क्या प्राइजेस मिली? अभी ये कैश ही मिला फैमिली से। फैमिली से भी कैश मिला है? कितना कैश मिला है? यानी कि एक मामू ने मुझे 25,000 दिया है वाह। और एक किसने मुझे मोबाइल दिया है। मतलब टॉप करना एक अलहदा वे में चला जाता है और इनामात हासिल करना अलहदा आ गया। आपको अब टॉपर होने की खुशी है या आपको प्राइजेस लेने की खुशी है? नहीं, टॉपर होने की इज्जत अलहदा होती है, क्योंकि जो दौलत होती है वो ज़्यादा नहीं कर सकती आपको, लेकिन अल्लाह ताला जो इज्जत अता फरमाता है वो आपकी बड़ी शोहरत होती है। इतने गिफ्ट्स कभी बर्थडे पे मिले? नहीं, कितने साल के हो गए? मैं 16 ईयर्स का हूँ एग्जैक्टली, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर्स का। 16 बर्थडेज आपकी गुजर चुकी हैं, तो जो टॉपर होने की खुशी में आपको प्राइजेस मिले हैं वो अच्छे थे या बर्थडेज के अच्छे थे? नहीं, ये वाली ज़्यादा है। ये वाले ज्यादा। तो मतलब अब नेक्स्ट क्या चांसेस है? नेक्स्ट पोजीशन ही लेनी है इस प्राइजेस के लिए? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला साथ दे। बाबा ने कितने क्या दिया आपको? बाबा ने अभी मुझे देना है, क्योंकि अभी देना है मतलब अभी तक दिया नहीं है? क्या कहते हैं बाबा, वो क्या कह रहे थे देंगे? कि अभी आप सोच रहे हो, तो अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं बाबा से क्या डिमांड करूँ। चलो अब मुझे सोच के बताओ क्या डिमांड करनी है। अभी कुछ हाथ सोचा नहीं, क्योंकि ये जो लेवल होता है इस लेवल तक जब बंदा पहुंचता है बाकी चीजें जीरो करनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे जब पहुंच के कोई कहता है अब आपको क्या चाहिए, ज़ाहिर इंटरेस्ट तो बंदा पहले खत्म कर चुका होता है। तो अभी मैंने कैश का ही सोचा। फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है। नेक्स्ट आगे एडमिशन वगैरह कहीं लिया, स्टार्ट किया? हाँ जी, जीसी में लिया। जीसी में लिया। वाह। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और जो बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता और वो समझते हैं कि हमें पढ़ना नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि पढ़ाई से आपका ना सिर्फ ये कि आप मार्क्स हासिल करते हैं, आपका शौर भी बढ़ता है। तो अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें जो आप पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा जो आपकी पढ़ाई है उसको सिर्फ स्कूल तक ना महदूद करें, घर आके भी उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करें कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लिखा हो और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे मज़ीद एडिशन कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि क्वेश्चन शीट आप घर लेकर आए हो एग्जाम देने के बाद, उसके बाद आके चेक किया कुछ जो आप आंसर लिख कर आए हैं वो ठीक लिख कर आए या नहीं? क्वेश्चन शीट तो हमेशा लेके आता था, और घर आके चेक करते थे? लेकिन मुझे वहाँ पे कंफर्म होता था कि ये वाले सही हैं, और जो थोड़ा बहुत मुझे डाउट होता था वो कंफर्म मिस्टेक नहीं होती थी। तो जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैदर साहब मौजूद थे जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की और बहुत सारे प्राइजेस भी लिए। इनका कहना यह है कि 16 साल मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन बर्थडे गिफ्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। हम लोगों को ना इंतज़ार होता है कि बर्थडे आएगी कैसे गिफ्ट्स आएंगे, लेकिन अब जो बच्चों को इंतज़ार होता है ना, ये होता है कि हम अच्छे मार्क्स लें और हम अपने घर वालों से इनामात लें। और सीएम साहिबा ने इनको 2 लाख का जो है वो चेक दिया है, उसके बाद ट्रॉफी दी है, मेडल्स वगैरह दी हैं और फर्स्ट से लेकर 10 तक पोजीशन होल्डर रहे हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।